प्रश्न बिंदुओं 5 कोमा -6 और -1 कोमा -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें दो चीज़ें ज्ञात करना है। पहली चीज़ ये कि इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है। और दूसरी चीज़, इस रेखाखंड और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो चीज़ें निकालना है, अनुपात और विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में ये जो दो बिंदु है इनको A और B नाम दे देंगे हम, और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु या विभाजन बिंदु है इसको P नाम दे देंगे। ठीक है, और ये प्रतिच्छेद बिंदु या विभाजन बिंदु है वो y अक्ष पर है। ठीक है, तो y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं, तो इस विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हम 0, y के रूप में मानेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी मानेंगे कि ये जो विभाजन बिंदु P है ये रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस पूरे को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हम, माना कि विभाजन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु P है जिसके निर्देशांक 0, y है, जो बिंदुओं A है ना, जिसके निर्देशांक 5, -6 और B ये वाला बिंदु जिसके निर्देशांक -1, -4 है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो कुछ भी लिखा है इसको हम चित्र की मदद से भी समझ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये दो बिंदु A और B, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड AB, इसको y अक्ष पर स्थित एक बिंदु है P, जो किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं m1 अनुपात m2 के अनुपात में ये विभाजित करता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चित्र में जो भी जानकारी है वो सब हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में विभाजन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु बीच वाले बिंदु को हम देखेंगे जिसके निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं। तो यहाँ x का मान 0 और y का मान y हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे x बराबर 0 और y बराबर y। ठीक, अब इस रेखाखंड का जो पहला बिंदु A होता है उसके निर्देशांक x1, y1 होते हैं। तो x1 बराबर 5 और y1 बराबर -6 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे x1 बराबर 5, y1 बराबर -6। इस रेखाखंड का दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2, y2 के रूप में होते हैं, तो x2 का मान -1, y2 का मान -4 हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेंगे x2 बराबर -1, y2 बराबर -4। और ये जो विभाजन बिंदु है इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। m1 और m2 दोनों का मान हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम इसको m1 बराबर (), m2 बराबर () लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर विभाजन सूत्र लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे अब विभाजन सूत्र, यहाँ बिंदु P के निर्देशांक है और उसके बाद में ये सूत्र लिखा रहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बिंदु P के निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं वो लिख दिया,
और है की जगह बराबर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, और सूत्र लिख दिया। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम सूत्र में मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखो, कोष्टक में x का मान रखना है, x का मान कितना है 0, तो ये 0 आ जाएगा, कोमा y का मान कितना है y, ठीक है। फिर ये बराबर का चिन्ह। अब इस कोष्टक में m1 का मान हमें मालूम नहीं है, तो m1 की जगह m1 आ जाएगा, फिर गुणित x2 का मान कितना है -1, फिर प्लस m2 का मान नहीं है तो m2 आ जाएगा, गुणित x1 का मान कितना है 5, ठीक है। अब इस पूरे के बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2, इन दोनों के मान नहीं है, ठीक है। अब कोमा लगा के आगे m1 का मान नहीं है, फिर गुणित y2 का मान कितना है -4, ठीक है। फिर प्लस m2 का मान नहीं है, गुणित y1 का मान कितना हमारे पास में -6, ठीक है। फिर इस पूरे के बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2 और ये कोष्टक बंद। इस प्रकार हमने सूत्र में मान रख दिया है। अब हम इसको आगे और हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोष्टक में 0, y, फिर ये बराबर का चिन्ह और इधर क्या आएगा -1 का m1 के साथ में गुणा होगा तो ये -m1 हो जाएगा, फिर 5 का गुणा m2 के साथ में हो जाएगा तो ये हो जाएगा +5m2, ठीक है। इस पूरे के बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा, फिर कोमा यहाँ पर -4 का गुणा m1 के साथ में होगा तो ये हो जाएगा -4m1, ठीक। फिर -6 का गुणा m2 से होगा तो -6m2 हो जाएगा और इस पूरे के बटे में m1 प्लस m2 आएगा, ठीक, और ये कोष्टक बंद, ठीक है। अब आगे ये और सोल्व नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ये निर्देशांक है बिंदु के और ये भी बिंदु के निर्देशांक है, दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों निर्देशांक बराबर है। दोनों निर्देशांक के बराबर होने का मतलब क्या है कि इनका x निर्देशांक आपस में बराबर है तो इनका y निर्देशांक आपस में बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x निर्देशांक को बराबर करके लिख देते हैं और y निर्देशांक को बराबर करके लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ये x निर्देशांक को बराबर, इसका x निर्देशांक 0 बराबर, इसका x निर्देशांक क्या है -m1 प्लस 5m2 और इस पूरे के बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। फिर तथा इस बिंदु का y निर्देशांक क्या है y, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह, इस बिंदु का y निर्देशांक क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है, -4m1 -6m2 और इस पूरे के बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये y बराबर -4m1 -6m2 बटे m1 प्लस m2 ये आगे हल नहीं हो पाएगा तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ये हमें काम आएगा, ठीक है। अब देखो इधर वाला ये हल हो जाएगा, इसको देखो बटे में m1 प्लस m2 है, इसका गुणा इस 0 के साथ में होगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार पहले लिख देते हैं, इसका गुणा 0 के साथ में करके, तो ये 0 गुणित m1 प्लस m2 फिर ये बराबर का चिन्ह -m1 प्लस 5m2, ठीक है। इसको अगली स्टेप में हम 0 कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है कि बराबर के इधर 0 के साथ में
m1 प्लस m2 का गुणा करना था, तो हमने गुणा कर दिया, तो क्या आ गया 0, और बराबर के उधर जो भी था उसको हमने लिख लिया है। ठीक, अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो देखो ये m1 माइनस का है ना, बराबर के उधर माइनस का है, इसको उठा के बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 0 के साथ में m1 जुड़ेगा, तो क्या आएगा m1 ही आएगा। तो इसको हम m1 लिख लेते हैं, और बराबर के उधर क्या आ जाएगा अपने पास में 5 m2 आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, m1 और m2 का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये m1 ऐसा ही रहेगा, और ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर ये 5 के साथ में m2 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है, और बराबर के इधर आएगा तो m1 के बटे में आ जाएगा m2। ठीक है, m1 के बटे में आ जाएगा। अब m1 बटे m2 बराबर ये 5 है, और 5 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 को 1 से भाग लगाएंगे तो 5 ही आएगा, तो बटे में 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे क्या करेंगे, ये बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो हम इसको लिख लेंगे m1 अनुपात m2, और बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर क्या होगा 5/1, तो 5 अनुपात 1 कर लेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में m1 का मान कितना आ जाएगा 5, और m2 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक चीज निकाल लिया, अनुपात कितना मिला हमें 5:1। अब हमें क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु या विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने 0, y के रूप में माना है। ठीक है, तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें y का मान निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में m1 और m2 का मान रखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने लिख लिया है। अब समीकरण 1 में m1 और m2 का मान रखने पर उसके बाद में हमने समीकरण 1 को भी लिख लिया है। अब हम समीकरण 1 में m1 और m2 का मान रखेंगे। तो देखो ये बराबर का चिन्ह, बराबर के इधर y चलता ही रहेगा, उधर हम सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर -4 आएगा, फिर गुणित m1 का मान कितना है 5, फिर -6 गुणित m2 का मान कितना है 1, और इस पूरे के बटे में m1 का मान 5 प्लस m2 का मान 1। ठीक है, अब आगे -4 का गुणा 5 से होगा, कितना होगा 20, माइनस का 20 हो जाएगा, फिर -6 गुणित 1 6 हो जाएगा, और इस पूरे के बटे में 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आगे ये बराबर का चिन्ह हम लगा देंगे, -20 -6 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -26 और बटे में 6। ठीक है, अब देखो 2 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा और नीचे वाला 6 भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे। ठीक है, 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 26 कितनी बार में कटेगा 13 बार में कट जाएगा, और बटे 2 के पहाड़े से 6 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह आ जाएगा -13/3। ये किसका मान आया y का मान। ठीक है, हमने बिंदु P विभाजन बिंदु के निर्देशांक 0, y माना था, है ना, y का मान हमारे पास में -13/3 आ गया। ठीक है, इस तरह से विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, -13/3। ठीक है, इस तरह से हमने अनुपात
और विभाजन बिंदु के निर्देशांक दोनों निकाल लिए हैं। अतः अभीष्ट अनुपात 5:1 और विभाजन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक 0, हमने y माना था, y का मान -13/3 मतलब 0, -13/3 होंगे और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।